इस कहानी के शुरू में हम मिलते हैं एक शख्स से। ये एक ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर काफी सारे बुजुर्ग और बीमार लोग रहते हैं। ये सीधा एक महिला के पास जाते हैं। इन महिला को कुछ भी याद नहीं है और नर्स उनसे कहती है कि आपसे कोई मिलने आया है, ये आपको कहानी सुनाने वाले हैं। और वो महिला नर्स को मना कर देती है। उन्हें कुछ याद नहीं होता और वो काफी ज्यादा डरी हुई होती है। पर नर्स कहती है कि डरिए मत, ये काफी अच्छी कहानी सुनाते हैं, आपने पहले भी सुनी है, आपको काफी मजा आएगा। और ये सुनकर वो नर्स की बात को मान लेती है। ये कहानी सुनाना शुरू करते हैं और ये कहानी है नोआ और एली की। काफी समय पहले नोआ ने एली को देखा था। उसे वो पहली नजर में पसंद आ गई थी। एली काफी अमीर थी और नोआ गरीब नहीं था, पर वो एली के जितना अमीर भी नहीं था। वो उससे बात करने की कोशिश करता है पर एली उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती। इसके बाद नोआ जबरदस्ती उसके झूले पर आ जाता है। वो कहता है अगर तुम मेरे साथ डेट पर नहीं जाओगी तो मैं यहाँ से गिर जाऊंगा। पर एली भी चालाक होती है। उसे पता होता है कि नोआ ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, इसलिए वो उसका मजाक बनाती है। नोआ उसकी बात का बुरा नहीं मानता और अगली सुबह फिर से उसके पीछे जाता है। वो कहता है मुझे तुम बहुत पसंद आ गई हो और जब मुझे कोई चीज पसंद आती है मैं उसे चाहता हूँ पूरे दिल से और हमेशा के लिए। एली को उसकी बातें अच्छी तो लगती है पर वो उसे हाँ नहीं करती। और उसी रात को नोआ का दोस्त नोआ को एली से मिलने ले आता है। दरअसल नोआ का दोस्त एली की दोस्त को डेट कर रहा था, इसलिए सब साथ में मूवी देख रहे थे। और मूवी खत्म होने के बाद नोआ का दोस्त और एली की दोस्त अपने रास्ते चले जाते हैं और बचते हैं सिर्फ ये दोनों। अब एली को उससे बात करनी ही पड़ती है। उसे बताती है कि यूजुअली वो ये सब कर नहीं पाती, वो कुछ ही देर के लिए यहाँ पर रहने आए थे, इसलिए वो थोड़ी सी फ्री है, वरना वो काफी बिजी रहती है। वो तैयारी कर रही थी एक काफी अच्छे से कॉलेज में जाने की। ये उसके पेरेंट्स का सपना था। नोआ उसे कहता है कि तुम्हारा क्या सपना है, तुम क्या करना चाहती हो। तो एली उसे बताती है कि उसे पेंट करना है, उसे अच्छा लगता है जब वो पेंटिंग करती है। इसी बीच नोआ सड़क पर जाकर लेट जाता है। उसे बताता है कि जिंदगी में फ्री रहना चाहिए, रिलैक्स करना भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एली ने ये सब पहली बार किया था, उसे ये सब काफी अच्छा लगता है। इसके बाद नोआ उसे डांस के लिए पूछता है और काफी देर तक ये दोनों डांस करते हैं। एली को रियलाइज होता है कि उसे नोआ अच्छा लग रहा है। इन दोनों के बैकग्राउंड्स काफी अलग थे पर फिर भी इन दोनों को उस चीज की कोई परवाह नहीं थी। इस शख्स इन महिला को बताते हैं। इसके बाद नोआ और एली को प्यार हो गया। ये सारा समय साथ में रहते और हर एक पल एक दूसरे में डूबे रहते। इसी बीच एली नोआ के पापा से मिलती है। वो तोहफे में उन्हें एक पेंटिंग देती है। ये लोग साथ में काफी खुश होते हैं। इन दोनों को एक दूसरे से काफी प्यार हो गया था। कभी कभी ये काफी ज्यादा लड़ाई करते पर आखिर में उस लड़ाई के सामने इनका प्यार हावी हो जाता। इसी बीच एली के पापा देखते हैं कि एली देर रात को घर वापस आती है, पर वो इस चीज को बचपना समझ के इग्नोर करते हैं। वो कहते हैं नोआ को लंच के लिए बुलाओ और एली उसे बुला लेती है। इसी बीच नोआ से पूछा जाता है कि वो क्या करता है, कितने पैसे कमाता है और ये सब चीजें। नोआ उनको सब बताता है। एली की मॉम को ये अच्छा नहीं लगता कि इन दोनों के बैकग्राउंड सेम नहीं है। वो नोआ को बताती है कि एली यहाँ से जाने वाली है अपने कॉलेज के लिए। नोआ कहता है कोई बात नहीं, मैं उसके लिए काफी खुश हूँ। इन दोनों को किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर एली की मॉम को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसी बीच नोआ एली को एक पुराना सा घर दिखाता है। वो कहता है कि मेरा सपना है इस घर को फिर से बनाने का, यहाँ पर मैं अपनी फैमिली के साथ रहूंगा। एली उसे बताती है कि उसे बड़ा सफेद सा घर चाहिए जिसकी खिड़कियाँ नीली रंग की हो। उस घर के आसपास काफी शांति होनी चाहिए ताकि वो आराम से बैठकर वहाँ पर पेंट कर सके। नोआ कहता है ऐसा जरूर होगा। इसी बीच नोआ का दोस्त इनके पास आता है। वो कहता है एली के पापा उसे पूरे शहर में ढूंढ रहे हैं, सारे शहर की पुलिस देख रही है उसे, इसलिए एली जल्दी से अपने घर पर जाती है। उसकी मॉम उसे अपने साथ ले जाती है। ये दोनों काफी जोर से लड़ रहे थे। एली अपने मॉम से कहती है कि वो नोआ से प्यार करती है और एली की मॉम उसे समझा रही थी कि तुम्हारे और उसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, उसके पास पैसे भी नहीं है, तुम अपनी जिंदगी में क्या करना चाहती हो, तुम्हें सोच समझ कर चूज करना होगा। ये सब चीजें नोआ भी सुन रहा था। एली अपनी मॉम से कहती है कि आपको प्यार के बारे में क्या पता है, अब तो पापा से प्यार भी नहीं करती, जैसे मैं नोआ को देखती हूँ वैसे आप पापा को नहीं देखती, इसलिए प्यार के बारे में मुझे मत समझाइए। ये सुनकर उसकी मॉम को काफी बुरा लगता है। एली जल्दी से नोआ के पास जाती है। वो देखती है नोआ वहाँ से जा रहा था। नोआ उसे कहता है कि हमको ये सब खत्म करना होगा क्योंकि तुम यहाँ से जा रही हो और वैसे भी तुमको कॉलेज जाना है। तुम्हारे पेरेंट्स एकदम सच कह रहे थे, मेरे पास पैसे नहीं है और न ही कभी हो पाएंगे, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाऊंगा। एली उसे मना करती है। वो कहती है ऐसा मत करो, हम दोनों प्यार करते हैं, इससे ज्यादा क्या जरूरी है। पर नोआ उसकी एक नहीं सुनता। वो बस उसे अकेला छोड़ के वहाँ से चला जाता है। ये शख्स उन महिला को बताते हैं ये सारी रात एली सो नहीं पाती और सुबह उसे रियलाइज होता है कि उसकी मॉम ने यहाँ से जाने का मन बना लिया है। उन्होंने सारा सामान पैक करवा दिया था। ये देखकर एली को काफी अजीब लगता है। उसे काफी गुस्सा आता है। वो जल्दी से नोआ को ढूंढने जाती है पर नोआ वहाँ पर नहीं होता। उसका दोस्त एली को बताता है कि नोआ को बाहर जाना पड़ा, वो कुछ ही देर में वापस आ जाएगा। एली उसे
कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, पर तुम्हें नोआ को कहना होगा कि मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं उसका इंतजार करूंगी। और ये कहकर उसे वहाँ से जाना पड़ता है। नोआ जैसे ही वापस आता है उसका दोस्त उसे सब बताता है, पर काफी देरी हो गई थी। एली हमेशा के लिए यहाँ से चले गई थी। उसे इस बात का काफी दुख होता है और अगले 365 डेज तक उसे खत लिखता है और उसके ये सारे खत एली की मॉम एली से छुपा कर रखती है। और फाइनली उसे जब कोई रिप्लाई नहीं आता उसे लगता है कि उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए वो कुछ दिनों के लिए शहर चला जाता है और वहीं पर आर्मी ज्वाइन कर लेता है और आने वाले 2 सालों तक वो आर्मी में ही रहता है। वही एली कॉलेज में थी, वो नर्स बनने की ट्रेनिंग कर रही थी और इसी बीच उसकी मुलाकात होती है लॉन से। उसे वो काफी अच्छी लगती है और वो उसे डेट के लिए पूछता है। एली उसे कहती है कि पहले ठीक हो जाओ, इसलिए वो ठीक होकर सीधा एली के पास आता है और एली को भी वो अच्छा लगता है। इसके बाद ये दोनों काफी सारा समय साथ में गुजारते हैं। इनका फैमिली बैकग्राउंड भी सेम था और एली की मॉम को वो काफी पसंद था। इसी बीच वो एक दिन एली को प्रपोज करता है और ये सुनकर एली को काफी अच्छा लगता है। उसे हाँ कर देती है। उसकी मॉम उसके लिए काफी खुश होती है, पर कहीं न कहीं अचानक से इसी खुशी के बीच में उसे नोआ की याद आती है। वहीं दूसरी तरफ नोआ आर्मी से वापस आ गया था। उसके पापा उसके लिए काफी खुश होते हैं। उसे बताते हैं कि उन्होंने इस घर को बेच दिया और इससे जो पैसा मिला था वो नोआ को देते हैं। वो कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सपनों के घर पर काम करो। नोआ उन्हें मना करता है और उसके पापा कहते हैं कि तुम्हें ऐसा करना होगा, इसलिए नोआ उस घर को खरीद लेता है। इसी बीच एक दिन उसे काम से एक शहर जाना पड़ा और तभी उसकी नजर एली पर जाती है। वो जल्दी से बस से उतरकर उसका पीछा करता है। उसे उसको देखकर काफी अच्छा लगता है। ये उसकी एली थी पर वो किसी और के साथ थी। इस नजारे को देखकर उसका दिल टूट जाता है। वो डिसाइड करता है कि वो उस घर को पूरा बनाएगा, इस उम्मीद में कि कभी न कभी एली उसके पास वापस आएगी, एटलीस्ट इस घर को देखने आएगी। ये शख्स उन महिला को बताते हैं कि आने वाले काफी समय तक नोआ उस घर में काफी काम करता है, पर इसी बीच उसके पापा गुजर जाते हैं। नोआ के पास फैमिली के नाम पर कोई नहीं था, उसके पास बस ये घर था। और जैसे ही ये घर बन गया न्यूज वाले उसके पास आते हैं और न्यूज देखकर उसके पास काफी सारे बायर्स आते हैं, पर वो सबको मना करता था। न जाने क्यों उसका दिल कहता था कि उसे इस घर को नहीं बेचना है। उसे जब शांति चाहिए होती थी वो लेक में अपना समय गुजारा करता था और कुछ देर वो मार्था के साथ रहा करता था। मार्था एक विडो थी, उसका हस्बैंड काफी समय पहले गुजर गया था। वो भी नोआ की तरह अकेली थी, पर उसे नोआ से प्यार की उम्मीद थी। नोआ उसे कहता है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं दे सकता, मेरे अंदर प्यार बचा ही नहीं है। वही एली को अपनी वेडिंग ड्रेस मिल गई थी, वो काफी ज्यादा खुश होती है। सब लोग उसे कहते हैं इस बार न्यूज में तुम्हारा नाम आया है, तुम्हारी शादी एक बहुत बड़ी न्यूज है। पर इसी बीच न्यूज़पेपर में वो कुछ ऐसा देखती है जिसके बाद वो अपने आप को संभाल नहीं पाती, वो बेहोश हो जाती है। एक बार फिर से नोआ उसकी जिंदगी में वापस आ गया था। वो काफी सोचने के बाद डिसाइड करती है उसे नोआ से मिलना होगा, इसलिए वो लॉन के पास जाती है। वो उसे कहती है मुझे वक्त चाहिए, मैं 2 दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ। उसका फियांसे उसे कहता है कि तुम्हें जितना वक्त चाहिए तुम जाओ और वापस आओगी तो मैं यहीं पर मिलूंगा। इसके बाद एली सीधा नोआ से मिलने जाती है। वो देखते हैं फाइनली उसने अपना सपना पूरा कर लिया, पर नोआ के सामने आते ही उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या कहना चाहिए। और इतने सालों के बाद एली को देखकर नोआ भी चुप होता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि एली उसे सच में मिलने आई है। एली वापस जाने की कोशिश करती है और गलती से उसका छोटा सा एक्सीडेंट होता है। नोआ उसे कहता है कि क्या तुम अंदर आना चाहोगी, और एली उसे हाँ कर देती है। वही नर्स इन शख्स के पास आती है। दरअसल ये खुद बीमार रहा करते थे। इन्हें पिछले कुछ महीनों में 2-3 बार हार्ट अटैक्स आए थे, पर इनको अपने से ज्यादा उन महिला की परवाह थी। दरअसल ये महिला उनकी पत्नी थी। वो फिर से उनके पास जाते हैं और उनको बताते हैं कितने सालों के बाद एली नोआ से मिली थी। उसे बताती है कि उसकी शादी होने वाली है और वो अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा खुश है। वो कहती है उसे काफी अच्छा लगा कि उसने इस घर को बना लिया, ठीक वैसे ही जैसे उसने सोचा था। इसके बाद नोआ उसे कविताएं सुनाता है और इन दोनों को वो सारा समय याद आता है जो इन्होंने एक दूसरे के साथ बिताया था। इसके बाद एली को वापस जाना था, पर नोआ उसे कहता है कि क्या तुम फिर से मिलने आ सकती हो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। इस बीच कहानी सुनाते सुनाते उन शख्स की फैमिली उनसे मिलने आती है। ये सब लोग उन महिला से मिलते हैं। इनको उन सबसे मिलकर काफी अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि आपको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, मैं तब तक रेस्ट कर लेती हूँ। उनके जाने के बाद उनकी फैमिली उन शख्स से कहती है कि मॉम को कुछ भी याद नहीं है, वापस आ जाइए, आपको हमारे साथ रहना चाहिए। पर इन सबके पापा इनके एक नहीं सुनते। वो कहते हैं मेरी पत्नी का साथ निभाना मेरे लिए सबसे जरूरी है। वो फिर से उन महिला को अपनी कहानी सुनाते हैं। एली जब वापस आती है तो वो लॉन से बात करती है, पर वो लॉन को कुछ भी नहीं बताती और अगली सुबह फिर से नोआ के पास जाती है। नोआ उसको ले जाता है एक सुंदर सी झील में। एली ये देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। नोआ उसे कब से दिखाना चाहता था और फाइनली एली उसके सामने थी। इसी बीच मौसम खराब होने लगता है और काफी सारी बारिश शुरू होती है। ये समय बिल्कुल वैसा था जैसे वो पुराना समय था जब ये दोनों साथ हुआ करते थे। इन दोनों को वो सब चीजें
चीजें याद आती है और साथ ही सारी फीलिंग्स वापस आती है। एली कहती है कि तुमने मुझे खत क्यों नहीं लिखा, मैंने पूरे 7 साल तुम्हारा इंतजार किया। नोआ कहता है मैंने खत लिखे थे, मैंने 365 खत लिखे थे, मेरे लिए कुछ भी खत्म नहीं हुआ था, न तब हुआ था न अभी हुआ है, मैं तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ। और इसके बाद बाकी बचा हुआ दिन ये साथ में रहते हैं। इसी बीच दिन को मार्था नोआ से मिलने आती है। उसे रियलाइज होता है कि नोआ अकेला नहीं है। वो कहती है मुझे उससे मिलना है जिससे तुमने इतने सालों से प्यार किया। नोआ उसे मना करता है पर तभी एली उसे आकर इनवाइट करती है। ये सब लोग साथ में बातें करते हैं और खाना खाते हैं। काफी शाम को मार्था को वहाँ से जाना था। मार्था नोआ से कहती है कि मुझे समझ आ रहा है कि तुम्हें क्यों उससे इतना ज्यादा प्यार है। मुझे इतने सालों के बाद रियलाइज हुआ कि मुझे जिंदगी में क्या चाहिए। उसे याद आता है कि उसे अपने पति से इतना ही ज्यादा प्यार था और उसके जाने के बाद वो काफी अकेली रही, इसलिए वो डिसाइड करती है कि उसे भी कुछ ऐसा चाहिए जिससे एली और नोआ के बीच में है। वो नोआ को बाय करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सुबह हम देखते हैं कि नोआ ने एली के लिए एक नोट छोड़ा है। एली डायरेक्शंस का पीछा करते हुए एक कमरे में जाती है। वो देखती है वहाँ पर पेंट करने का काफी सामान है। वो काफी देर तक काफी शांति से पेंटिंग करती है। नोआ ने उसका ये सपना पूरा कर दिया था। इसी बीच वहाँ कोई आता है और एली देखने जाती है तो उसकी मॉम होती है। उसकी मॉम उसे कहती है कि लॉन तुम्हें कॉल करने की कोशिश कर रहा था पर होटल वालों ने बताया तुम वापस से नहीं आई, इसलिए मुझे आना पड़ा। मुझे शक था तुम यहीं पर मिलोगी। पर एली अपनी मॉम पर गुस्सा होती है। वो कहती है कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि मुझे 1 साल तक नोआ ने खत लिखे। उसकी मॉम उसे अपने साथ ले जाती है। वो उसको बताती है कि वहाँ पर जो शख्स है मैं उसे प्यार करती थी, बिल्कुल वैसे जैसे तुम और नोआ थे। मैंने भी अपनी फैमिली से काफी लड़ाई की पर मेरे पापा ने मेरी शादी करवा दी। उसके बाद से मैं कभी कभी यहाँ पर आया करती हूँ पर अब मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान कोई और ही है। मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने प्यार किससे किया था। वो एली को बताती है कि उनकी चॉइस की वजह से उन्हें ये जिंदगी मिली। उनकी जिंदगी काफी कंफर्टेबल थी और साथ ही वो उससे बताती है कि वो एली के पापा को प्यार करती है। वो उनको हमेशा से काफी अप्रिशिएट करती है। वो एली को वापस नोआ के पास ले जाती है और साथ ही उसे वो सारे खत देती है जो नोआ ने एली को दिए थे। इसके बाद नोआ एली से कहता है कि हम वापस वहीं पर आ गए, अब तुम क्या करना चाहती हो। एली कहती है मुझे नहीं पता। ये सुनकर नोआ को गुस्सा आता है। वो कहता है तुम 2 दिन मेरे पास आई और अब वापस जाना चाहती हो, क्या तुम में कुछ फीलिंग्स नहीं है। एली उसे समझाती है कि ये सब इतना आसान नहीं है, उसका एक फियांसे है। नोआ कहता है तुम्हें पहले क्यों नहीं दिखा। ये दोनों काफी देर तक काफी लड़ाई करते हैं। वो एली को समझाता है कि वो उसे प्यार करता है और वो उसके साथ रहना चाहता है पूरी जिंदगी के लिए। उसे फर्क नहीं पड़ता कि सोसाइटी क्या कहेगी, क्योंकि वो बस इतना चाहता था कि एली उसके पास आ जाए। बाकी आगे की चीजें ये साथ में मिलकर डील कर लेंगे। वो एली से पूछता है कि तुम क्या चाहती हो। एली उसे कहती है मुझे यहाँ से जाना होगा। वो नोआ से प्यार करती थी पर साथ ही उसके सामने उसकी फैमिली और उसका फियांसे था। इसी बीच वापस जाते जाते वो डिसाइड करती है कि वो नोआ का लेटर पढ़ेगी। नोआ ने उससे काफी अच्छी बातें लिखी थी। उसने उसे बताया था कि वो उससे कितना प्यार करता है और उसके लिए वो समय काफी जरूरी था। वो जिंदगी में हर बार सिर्फ उसे ही चूज करेगा। ये सब देखकर एली को काफी रोना आता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसका फियांसे उससे मिलने आया था। वही ये शख्स उन महिला को अपने साथ डिनर के लिए लेके आए थे। वो कहती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने इस कहानी को पहले सुना है। वो शख्स उन्हें बताते हैं कि एली अपने फियांसे को सब बताती है, अपना सारा पास्ट बताती है। उसका फियांसे उसे कहता है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं नोआ को जाकर मार दूं, पर मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं तुमको जाने दूं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एली उसे कहती है कि वो भी उससे प्यार करती है पर वैसे नहीं जैसे वो नोआ से करती है। उसका फियांसे उसे कहता है कि वो सब समझता है, पर तभी ये महिला कहती है कि मुझे पता है कि आगे क्या हुआ था। वो कहती है कि स्टोरी तो हमारी है। उनको याद आता है कि उनके सामने जो शख्स है वो नोआ है और वो खुद एली है। उन्हें याद आता है कि इसके बाद वो नोआ के पास चली गई थी हमेशा के लिए। उन्होंने सब कुछ छोड़कर अपने प्यार को चूज किया और नोआ को ये देखकर काफी अच्छा लगता है कि एली को कुछ कुछ याद आ गया है। बेशक वो कुछ देर के लिए ही सही। वो एली के साथ डांस करते हैं पर अचानक से वो फिर से सब कुछ भूल जाती हैं। वो जोर से चिल्लाने लगती है और तभी काफी सारी नर्सेज आती हैं। उनकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। ये देखकर नोआ भी काफी सैड होते हैं। वो अपनी पत्नी को इस हालत में देख नहीं पाते थे। उनके लिए सब काफी मुश्किल था। इसी बीच रात को वो अपनी एल्बम देख रहे थे। एली के वापस आने के बाद इन दोनों ने शादी की थी और बाकी की जिंदगी साथ में प्यार से रहे। और जब एली को रियलाइज हो गया था कि वो सब कुछ भूलने वाली है, उसने एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने नोआ और एली की कहानी को लिखा। उन्होंने नोआ को बताया था कि कहानी उन्हें सुना देना और हो सकता है उन्हें सब कुछ याद आ जाए। इसलिए इतने वक्त से नोआ उनको ये कहानी सुना रहे थे। इसके बाद अगली सुबह होती है और सुबह हम देखते हैं कि नोआ को हार्ट अटैक आया है। एली को कुछ भी याद नहीं होता। उन्हें तो ये भी नहीं पता होता कि ये शख्स उनका पति है। इतने सारे समय के बाद पहली बार वो अब जाकर अकेली थी। नोआ उनके पास नहीं आ
पाए थे, उन्हें कहानी नहीं सुना पाए थे। इसी बीच रात को नोआ को होश आता है और वो चुपके से एली के रूम में जाना चाहते थे, पर इसी बीच उन्हें रोक लिया जाता है। नर्स उनसे कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, पर कहीं न कहीं वो चाहती थी कि नोआ एली से मिल सके, इसलिए वो कुछ देर के लिए बाहर चली जाती है, ये कहकर कि मैं कॉफी लेने जा रही हूँ, अगर पीछे से कुछ भी होता है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और नोआ सीधा एली के पास जाते हैं। वो देखते हैं एली सो रही है, उनसे माफी मांगते हैं कि वो उनके पास नहीं आ सके, पर तभी एली की आंखें खुलती है और वो नोआ को पहचान लेती है। नोआ को ये देखकर काफी अच्छा लगता है। ये दोनों जानते थे कि चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए, इनका प्यार कभी गायब नहीं हो सकता, वो हमेशा के लिए रहेगा। इसके बाद नोआ एली के पास जाकर सो जाते हैं। वह अगली सुबह एक नर्स उन्हें देखने आती है। वो नोआ को उठाना चाह रही थी, पर तभी उनको रियलाइज होता है कि दोनों हमेशा के लिए चले गए हैं। अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में ये दोनों एक दूसरे के साथ थे। इसके साथ इस कहानी का अंत होता है। मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ।